आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक बैकमैन की किताब एंग्शियस पीपल की, जिसकी हिंदी समरी है चिंतित लोग। इंसानियत की अनूठी कहानी। और कहानी वाकई काफी अनूठी है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक बैंक डकैती जो असल में होती नहीं है ठीक से, और फिर वो बन जाती है एक बंधक सिचुएशन, एक फ्लैट दिखाने के दौरान। पर ये कोई टिपिकल थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो असल मुद्दा है वो ये देखना है कि इस पूरी थोड़ी अजीब सी सिचुएशन के बहाने इंसान कैसे हैं, उनकी चिंताएं कैसी हैं और कैसे अनजाने में ही रिश्ते बन जाते हैं। हाँ, वो कनेक्शन। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को। शुरू कहाँ से होती है ये सारी गड़बड़? कहानी शुरू होती है नए साल से जस्ट पहले। एक अपार्टमेंट है, उसका ओपन हाउस चल रहा है, लोग फ्लैट देख रहे हैं। तभी एक नकाबपोश लुटेरा धड़धड़ाता हुआ अंदर आ जाता है। लेकिन मजे की बात यह है, मतलब ये कोई खतरनाक अपराधी नहीं है। अच्छा। नहीं, ये असल में एक बेचारा घबराया हुआ इंसान है जिसने अभी अभी बैंक लूटने की नाकाम कोशिश की है और भागते भागते गलती से यहाँ इस ओपन हाउस में फंस गया है। ओह, तो वो प्रोफेशनल नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसे तो बस थोड़े से पैसे चाहिए थे, अपने बच्चों के लिए कुछ मसला था। और अंदर जो लोग फंसे हैं वो कैसे हैं? सुना है वो भी बड़े दिलचस्प किरदार है। हाँ बिल्कुल, मतलब हर कोई अपनी कहानी लेकर बैठा है। एक बैंक मैनेजर है ज़ारा, जो बिल्कुल चुप रहती है, किसी से बात नहीं। एक जोड़ा है जूली और रोजर, घर खरीदने आए हैं पर आपस में ही लड़े जा रहे हैं। एक रिटायर्ड कपल है एना, लेना और लेनार्ड, वो भी कुछ छुपा रहे हैं शायद। ओके। एक बहुत प्रेग्नेंट महिला है रो। एक प्यारी सी बुजुर्ग दादी है एस्टेल, जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और वो एक आदमी भी था ना, कुछ अजीब सा। हाँ, वो तो कमाल ही है। एक आदमी जो सिर्फ अंडरवेयर में है और उसने खरगोश का मास्क पहना हुआ है। क्या? खरगोश का मास्क? हाँ, मतलब जैसा मैंने कहा, हर कोई किसी न किसी तरह से परेशान है, चिंतित है, अपनी अपनी उलझनों में फंसा हुआ। सही। तो बाहर पुलिस आ जाती होगी फिर। बिल्कुल, पुलिस आ जाती है, बिल्डिंग को घेर लेती है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है। वो बंदूकों से बाद में पूछते हैं, भाई लुटेरा कौन था, कहाँ गया? और कोई कुछ नहीं बताता, सब चुप या गोलमोल जवाब देते हैं। पुलिस हैरान कि भाई बंदूकों ने लुटेरे को भागने में मदद क्यों की? ये तो बहुत अजीब है ना। हाँ, ये तो सच में अजीब है। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? मतलब वो तो डर में होंगे ना। शुरू में तो थे, लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे घंटे बीते वो सब उस बंद फ्लैट में साथ रहे, तो धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये लुटेरा डरावना कम और बेचारा ज्यादा है, टूटा हुआ सा। हमदर्दी होने लगी मतलब। हाँ बिल्कुल, डर की जगह एक अजीब सी कनेक्शन, एक हमदर्दी पैदा होने लगी। वो लोग साथ में चाय पीने लगते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। क्या बात है, बंधक सिचुएशन में पिज्जा पार्टी। हाँ, कुछ वैसा ही। और वो अपनी अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं एक दूसरे से बांटने लगते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। वो जो कुछ देर पहले अजनबी थे, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन वो कौन सा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो मोड़ मेरे ख्याल से तब आता है जब ज़ारा, वो बैंक मैनेजर जो सबसे चुप थी, जो सबसे अलग थलग लग रही थी, हाँ हाँ। वो हिम्मत करके लुटेरे से पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? सीधा सवाल। ओ। और वो लुटेरा, वो टूट जाता है। वो अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे उसकी शादी टूट गई, कैसे उसे डर है कि वो अपने बच्चों को खो देगा, और बैंक ने कैसे उसे एक छोटा सा लोन देने से भी मना कर दिया था। आय आय। और यहीं पर मतलब कहानी का सार है, वो एक सवाल, वो एक पल की सहानुभूति। उसने उस लुटेरे को नकाब के पीछे से निकालकर एक इंसान बना दिया, उन सब के लिए। वाह, मतलब उस एक सवाल ने सारे परसेप्शन बदल दिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने उसे पकड़वा दिया? नहीं, यही तो कमाल है। सब मिलके प्लान बनाते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। सच में, बंधक मिलकर लुटेरे को बचाते हैं। हाँ, वो पुलिस को पूरी तरह गुमराह कर देते हैं, कोई कुछ नहीं बताता। और आखिर में लुटेरा भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। गजब। और फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं, शायद उतने ही चिंतित अपनी अपनी जिंदगियों को लेकर। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे, उनके बीच कुछ जुड़ गया था। तो इस पूरी अनोखी कहानी से, इस पूरे वाक्य से हम क्या समझ सकते हैं? क्या बड़े सबक हैं इसमें? देखिए, कुछ बहुत गहरी बातें हैं। पहली तो ये कि हर इंसान जो हमें बाहर से बिल्कुल नॉर्मल या ठीक ठाक दिखता है, हो सकता है अंदर से किसी बड़ी चिंता या बोझ से जूझ रहा हो, हमें पता नहीं चलता। सही बात है। दूसरी बात, सहानुभूति, एम्पैथी जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ताकत है। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, सच में सुनते हैं, तो वो हमारे लिए अजनबी या दुश्मन नहीं रहता, वो इंसान बन जाता है। तीसरी चीज, चिंता, एंग्जाइटी।
ये अक्सर हमें बहुत अकेला महसूस कराती है। लेकिन ये जानना कि दूसरे भी ऐसा महसूस करते हैं या कोई बस सुन ले हमारी बात, तो वो अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे खूबसूरत बात कि कभी-कभी सबसे गहरे रिश्ते, सबसे अच्छे कनेक्शंस वहीं बनते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, अजनबियों के बीच किसी मुसीबत के वक्त। कमाल है कैसे एक इतनी टेंशन वाली अजीब सी घटना ने इतने अलग-अलग लोगों को एक धागे में पिरो दिया। न सिर्फ उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद की, बल्कि शायद उनकी अपनी चिंताओं को देखने का नजरिया भी बदल दिया। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार लोगों को बस ऊपर-ऊपर से देखकर राय बना लेते हैं। उनके कपड़े, उनकी बातें, उनका ओहदा देखकर। हाँ, करते तो हैं। हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि वो कौन है। पर क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि शायद अंदर कोई और कहानी चल रही है? कोई डर, कोई दर्द, कोई चिंता जिसे हम देख नहीं पा रहे। क्या हो अगर हम भी कभी किसी से पूछ लें, सब ठीक तो है? या बस ध्यान से सुन लें, बिना जज किए। शायद दुनिया थोड़ी कम अकेली जगह महसूस होगी फिर। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है जो वो हमारे लिए छोड़ जाती है।